बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। लेकिन आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हराया है, तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का जोश जो है वो बजाय बढ़ने के बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के तकरीबन नामुमकिन है, इम्कानात है ही नहीं पाकिस्तान की कोई मोइज़ा पाकिस्तान को पहुंचा दे। और मोइज़ा भी ऐसे कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 283 रन से हराए। और किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड 50 रन का टारगेट दे तो पाकिस्तान 2 ओवर्स और 1 गेंद में करे, अगर इंग्लैंड 100 रन का टारगेट दे तो पाकिस्तान 4 ओवर्स और 1 गेंद में, और 100 से ज़्यादा में फिर पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। लेकिन जो नेट रन रेट है न्यूजीलैंड का वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो प्लस 0.73 का है और पाकिस्तान का प्लस 0.03 समथिंग का नेट रन रेट है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज वाकई में सबकी उम्मीदें दम तोड़ गई। बड़ी उम्मीद थी, सब दुआएं मांग रहे थे। आज तमाम पाकिस्तानी जो थे वो कीवी बने हुए थे कि श्रीलंका की टीम जीत जाए, श्रीलंकन बने हुए थे। और अब आप देखें नेट रन रेट जो है पाकिस्तान का प्लस 0.036 का है और न्यूजीलैंड का प्लस 0.743 का है। तो इसका मतलब है नेट रन रेट तो न्यूजीलैंड का बहुत आगे हो गया। और अब पाकिस्तान के लिए बस यही है। आज बड़ी मीम्स बनी, लोगों ने बस पे तस्वीर डाली कि बस में बाबर आजम आगे बैठे हुए। हमारी कौम भी है ना कि जब हम जीतते हैं तो खुशी के शादियाने बजाते हैं, और अगर हम कहीं बाहर हो जाएं, और कब तक दुआओं के सहारे जीते रहेंगे, कब तक इफ़ एंड बट्स पर हम लोग चलते रहेंगे। 2019 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर किया। और न्यूजीलैंड की अगर आप कारकर्दगी को देखें तो न्यूजीलैंड गुज़िश्ता 4 वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल ज़रूर खेल रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान जो है तकरीबन बाहर हो गया है। इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल। आमिर सुहेल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। आमिर, सबसे पहले तो आपने जो प्रिडिक्शन की थी कि जो टीम भी 10 पॉइंट्स लेगी वो 10 पॉइंट्स वाला भी सेमीफाइनल में चला जाएगा, तो अब लग यही रहा है कि 10 पॉइंट्स वाला न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल में चला जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? देखिए, ये चीज़ जो थी वो आपको पता लगता था कि जब कुछ टीमें एट पार होती हैं तो हार जीत जो है वो होती रहती है। और उसमें यह है कि कहीं ना कहीं जो है सबसे जो टॉप की टीम जो है कम पॉइंट्स लेने वाली वो सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं आ जाती है। कैलकुलेशन थी वो ठीक हो गई, इसमें अब मुझे भंगड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो हमारा एक ख्वाब था कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में आ जाए, वो तो अब आज सबोटाज हो गया। जिस तरह न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया, और ये ऑन द कार्ड्स था कि श्रीलंका की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के साथ मुकाबले की पोजीशन में नहीं है। उनका ना कॉम्बिनेशन बैटिंग में बन पा रहा है, ना बॉलिंग में बन पा रहा है, और आज भी वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हुए नज़र आया आपको। समी, आप कैसे देखते हैं? श्रीलंका की टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। श्रीलंका, हम समझ रहे थे कि आज शायद न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे। दूसरे लोग तवक्को कर रहे थे कि अब्रे रहमत आएगी, जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में आई। आज ना बारिश हुई और मैच जो है वो श्रीलंका आसानी से जीत गया और न्यूजीलैंड आसानी से जीत गया। बिल्कुल, जिस तरह आमिर भाई ने कहा है कि श्रीलंका पूरे टूर्नामेंट में ऐसा लगा है कि आउट ऑफ सॉर्ट रही है, और कभी उनकी बैटिंग थोड़ी सी परफॉर्म की है तो बॉलिंग तो बिल्कुल डिसअपॉइंट किया पूरे वर्ल्ड कप में। आज भी जिस एटीट्यूड से खेले, आप देखें कि 10 ओवर में 70 थे, लेकिन विकटें गवाते गए 5 आउट हो गए थे पावर्स। जी हाँ, बिल्कुल विकटें गवाते गए और मारते गए। हालांकि विकेट आज अच्छा था बारी के लिए, अगर थोड़ा सा स्टेबल करते अपने आप को और वो इनिशियली पीरियड निकाल लेते तो मेरे ख्याल में बड़ा स्कोर कर सकते थे। आमिर, ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज उसने बॉलिंग की और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर आओ, वो जो आप कहते रहे कि एंगल बनाना, और उसने एंगल बनाया और बड़ी जहानत से पुर उसने बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसकी वजह से जो डेंट पड़ा श्रीलंकन बैटिंग में, उसको पूरा करना मुश्किल हो गया। देखिए, उस टाइम पे जब कप्तान ने इंट्रोड्यूस किया ट्रेंट बोल्ट को, तो उनके लिए एक मसला था कि कुशाल परेरा बड़ा अच्छा खेल रहे थे, चौके मार रहे थे, बड़ा फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहे थे, और कहीं ना कहीं उनको ये मोमेंटम तोड़ना था। तो उन्होंने देखा ट्रेंट बोल्ट की तरफ, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं
और एबिलिटी वाले बॉलर हैं, वो केपेबल हैं कि वो इवन मिडल ओवर्स में आके वो ऑपोजिशन के बैट्समैनों को आउट कर सकते हैं। अगर वो आउट नहीं करते तो वो एक है अच्छी पिचेस के ऊपर उनमें ये एबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बैट्समैन को रोक लेते हैं, हिटें नहीं मारने देते, और वो जो एबिलिटी है उसमें उनको विकेट्स पे मिल जाती है। तो उन्होंने कप्तान की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, 3 इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की, और वहाँ से मेरा ख्याल है श्रीलंका की जो उम्मीदें थी, हमें ये कहना चाहिए जो पाकिस्तान की उम्मीदें थी, वो उन्होंने तहस नहस कर दी। लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि शायद अल्लाह ताला की रहमत बरस जाए बेंगलोर में, शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आमिर, आज सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक में नहीं गई, बल्कि सारी चीज़ें न्यूजीलैंड के हक में गई। अमल का दारुल-मदार किस पे होता है? नियत पर होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। बस अब इस चीज को खोलेंगे, अमाल का। हाँ ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। आप जब कराची आएंगे तो इस पर खुल के बात करेंगे। लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंज़मामुल हक़ के दरमियान एक सर जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इंज़माम का इस्तीफ़ा 7 दिन के बाद मंजूर कर लिया गया, और फिर उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही, क्योंकि हमारी टीम अगर आप हकीकत की निगाह से देखें इतना अच्छा नहीं खेली जिस तरह दीगर टीमें खेलनी है। आप इससे इत्तफाक करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि थ्रू आउट अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली। अगर आप इवन आप मैच ले लें नीदरलैंड से भी, वो भी हम लोग कन्विंसिंगली नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं आपने परफेक्ट गेम पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेला। आपका फॉर्मेशन भी ऐसा था कि आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे कि आप इसको खिलाएं, और पूरा वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, लेकिन आपके अभी तक फॉर्मेशन नहीं बनी कि आपकी बेस्ट 11 क्या है, ये ही नहीं पता चला। तो ये कि ये बहुत सारे थे मसले मसाइल जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम यहाँ है। फिर इनको पहले सोचना चाहिए था कि हम पहले मैच से कह रहे ठीक है हारे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर रिजिस्ट करते और ये रन रेट अच्छा करते तो आज चांस होता आखिरी मैच में भी। आमिर, न्यूजीलैंड का अगर आप देखें 2007, 2011, 2015, 2019 और अब 2023 का वर्ल्ड कप, 5वां वर्ल्ड कप है जब न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। और अब आप देखें कि 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल में भी पहुंची। तो आप क्या देखते हैं, न्यूजीलैंड क्या भारत को टफ टाइम देगा, क्योंकि मुंबई में इनका सेमीफाइनल मुकाबला मुतवक्के है? देखिए, एक फेमस saying है, 3rd टाइम लकी। ये 2 दफ़ा फाइनल खेले और 2 दफ़ा हारे, 2015, 2019। लेकिन इसको आगे थोड़ा सा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप जो भी अपने प्रोग्राम में बात करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन या कोई ना कोई उसका एक्शन जो है अगले दिन पीसीबी करता है, तो आप उनके एडवाइज़र क्यों नहीं बन जाते? एडवाइजर इतने सारों की मौजूदगी में वो शुत्रे बेमुहार होगा ना, इतने सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जो जाते हैं इतनी दूर। कल आपने बात की कि इंजमाम का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, आप मंजूर करें और पीसीबी के पैसे बचेंगे। आज उन्होंने मंजूर कर लिया, तो आप एडवाइजर ही लग जाए उनके। हाँ, ये एडवाइजर इतने सारे हैं ना आमिर, और आपसे ज्यादा अच्छा कौन होगा? ज़का अशरफ आपकी खिदमत लेना तो चाह रहे हैं, आप हाँ तो करें। नहीं, खिदमत गलत लफ्ज़ है। हाँ। खिदमत बादशाह की जाती है, खिदमत जो है वो जो है कमतर लोग करते हैं। सही, ठीक है। आप जब कल आएंगे तो कल इस पे बात करेंगे, इसको खोलते हैं। अगर हम देखें न्यूज़, हाँ कल इंशाल्लाह से मजीद बात करेंगे। समी, जिस तरह से आज मिचेल सेंटनर ने, ये वही सेंटनर है जो इसी मैदान पर छक्के खा रहा था फखर जमान से, लेकिन आज उसने अच्छी बॉलिंग की और आज उन्होंने अक्लमंदी की कि इस सोडी को नहीं खिलाया। लूकी फर्गूसन टीम में आ गए। आप समझते हैं मिचेल सेंटनर इस वक्त इस वर्ल्ड कप में आज जिस तरह से वो स्लोअर भी कर रहा था, गेम तेज भी कर रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, और आप देखें उसने स्लिप और गली रखी हुई थी कि वो उसका लाइन ऑफ अटैक जो था वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप था। मिचेल सेंटनर की बॉलिंग के बारे में क्या कहें? जी हाँ, ज़बरदस्त थ्रू आउट वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। और आज की अगर आप देखें तो स्पेशली जिस तरह वो स्पिन कर रहे थे, थोड़ा सा बाउंस हुआ है। तो जैसे आप देखें एंजेलो मैथ्यूज और दूसरे जो आउट हुए थोड़ा सा बाउंस हुआ है, तो वो किया थोड़ा सा, तो वो स्लिप में आउट हुए। और थ्रू आउट जब देखें बैटिंग में 5 आउट हुए हैं 70 पे 10 ओवर में, तो स्पिनर का दिल तो वाकई बड़ा हुआ कि मैंने आगे सिर्फ 2 विकेटें लेनी है और मैच बिल्कुल आपने 1 साइडेड कर देना है। तो मेरे ख्याल में ये इनके जो ओपनिंग बॉलिंग की है उसकी वजह से भी फ़र्क आया, लेकिन थ्रू आउट ये जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं
रहे हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और आप देखेंगे उसको एक तो हाइट का भी एडवांटेज है समी, जिस तरह से वो बड़ी हाइट से लाकर गेंद को फेंकता है, और जिस तरह से उसने, आप, मैं हैरान हो गया कि हमारे बॉलर्स क्यों नहीं ऐसा करते बॉलर। जी देखें, आजकल जितने मोस्टली स्पिनर हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी तेज़ बॉल करें, लेकिन ये मिचेल सेंटनर आपने देखा पूरे वर्ल्ड कप वेरी करता रहता है, वेरी करते हैं, बेस पे थोड़ी फ्लाइट से बॉल कर रहे हैं और ब्रेक करते हुए हेजिटेट नहीं होते, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और जिसको आप कहते हैं क्लासिकल लेफ्ट आर्म बॉलिंग, तो वो पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने दिखाई है। हमें कब देखने को मिलेगी क्लासिकल लेफ्ट आर्म बॉलिंग, समी कह रहे हैं? देखिए, वो नकल हमारी मार मार के यहाँ पहुँच गए हैं, और हम पता नहीं किसकी नकल मार के कहाँ पे पहुँच गए हैं। सही। डैनियल विटोरी जैसा बॉलर उनके पास था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और अब देखें मिचेल सेंटनर, और उनकी टीम बड़ी बैलेंस लग रही है। आमिर, आपको क्या ख्याल है, सिवाय उस पाकिस्तान के मैच के, वरना ये कंटिन्यूली 4 मैचेस हार कर आए थे आज, और उसके बावजूद आज उन्होंने जिस तरह से कम बैक किया, तो डेफिनेटली क्रेडिट तो न्यूजीलैंड की टीम को जाएगा। देखिए, क्रेडिट भी जाएगा। देखिए, वो हार गए मैचेस, सर्कमस्टांसेस थे या जो भी था, वर्ल्ड कप दिलचस्प करना था, जो भी था, लेकिन ये टीम ख़तरनाक है। ये अपने डे के ऊपर बड़ी से बड़ी टीम को गिरा सकती है। इसमें शायद बहुत बड़े नाम नहीं हैं, इसमें जो जिनको अभी तक जो है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपको आपकी नींदें हराम करते हैं, लेकिन इतने यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं ये किसी भी टीम को जो है अपने डे के ऊपर बिल्कुल जो है आराम से जो है वो ट्रांस भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा को आप बड़ा लाइक करते हैं, आज भी उसने अच्छी बैटिंग की, अगरचे वो आउट हो गया एक हिट मारते हुए, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर रचिन रविंद्रा है। राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम से मिला के रचिन रविंद्रा, और बेंगलोर चूँकि उसके वालिद का शहर है और उसकी फैमिली पूरी आई हुई देखने के लिए बेंगलोर में उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगी? क्या कोई स्टार मिल गया है न्यूजीलैंड को? बिल्कुल जी, स्टार क्या, आई मीन वो बहुत बड़ा स्टार इन मेकिंग है। जिस तरह की उनकी बैटिंग की अप्रोच, क्रिकेट की अप्रोच है, सिर्फ बैटिंग नहीं, बड़ा वो कमिटेड क्रिकेटर है। अगर आप देखें, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, और वो उसके एटीट्यूड से, और जैसे वो ग्राउंड के ऊपर वो रिएक्ट कर रहा होता, आपको पता दिलाता है कि ये बच्चा जो है कोई बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है। और ये जब बैटिंग करने आता, आप देखें कि कोई चीज़ इसको जो है वो रोकती नहीं है, ये आता है अपनी मर्जी के साथ बैटिंग करता है, जो इसकी खासियत है वो हर मैच में करके जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर स्टार होगा। और जो सचिन और राचिन जो इनका नाम रखा है द्रविड़ के ऊपर, आज मेरा ख्याल है ये सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पहले सचिन तेंदुलकर थे। आपने सही कहा, अब तक 550, हाँ बिल्कुल 550 से ज़्यादा रन बना चुके। सभी जिस तरह से रचिन रविंद्रा की आमिर तारीफ कर रहे हैं, आप देखें फियरलेस बैटिंग करता है, कोई प्रेशर नहीं होता और खुलकर बैटिंग करता है। ये नहीं कि बॉक डाउन हो जाए डॉट बॉल्स के चक्कर में, बॉल को उसकी मेरिट पे खेलता है। और क्या इसने खूबसूरत कवर ड्राइव्स आज खेले, और क्या बैटिंग की है रचिन रविंद्रा ने। जी हाँ, थ्रू आउट वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त बारी की उन्होंने, 2 सेंचुरियां बनाई हैं वर्ल्ड कप में इसने जी, और पहली जो इनॉग्रल मैच था उसमें सेंचुरी स्कोर की थी न्यूजीलैंड की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ। जी हाँ, और बिल्कुल जिस तरह मेरिट पे खेलने, देखें कहीं आपको नहीं दिखेगा पेडल स्विप दिखेगा या कोई चीकी शॉट दिखेगा, पूरे फेस से बैट ले खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि सामने खेलें। और अच्छी बात यह है कि ऑफ स्टंप की बॉल ऑफ स्टंप पे रन बनाते हैं, मतलब गैप इनको चारों तरफ में नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जहाँ भी शॉट मारने जाते हैं वहाँ इनको ऑटोमेटिकली गैप मिल रहे हैं, फिर फेयरलेस बैटिंग करते हैं, ऊपर से भी मारने की सलाहियत रखते हैं। तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त खेले। आमिर, श्रीलंकन टीम में किसी बड़े ऑपरेशन को आप देख रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका का बज़ाहिर यही लगता है कि श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, तो आप देख रहे हैं कि अब एक बड़ा मेजर जो है वो ओवरहॉल होगा श्रीलंकन टीम में? देखिए, ऑपरेशन 2 तरह के होते हैं। कोई ऑर्गन आप निकालते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो बॉडी में जान आ जाती है, ठीक है, कुछ रिप्लेस करते हैं या टांके लगाते हैं जिससे थोड़ी सी बॉडी में जान आ जाए। अब आप कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ताकि मैं सही तरह से जवाब दे सकूं आपको? मतलब टीम में तब्दीलियां हो, उठक पटक हो, कि अपने दूसरे प्लेयर्स को लेकर आए, कप्तान तब्दील हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, कप्तान तो ऑलरेडी इन्होंने चेंज किया।
शायद लोग ये समझ रहे हैं कि शानका को इन्होंने फिटनेस के ऊपर जो है कप्तान से चेंज किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था और इवेंचुअली वो बाहर हो गए। यस, जो मेंडिस हैं वो डेफिनेटली कप्तानी की अहलियत नहीं रखते, उनको किसी और जगह पे देखना पड़ेगा। जहाँ तक बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा चेंजेस होंगी। कुशाल पेरेरा ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। यस, इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ कर नहीं पाए, वो बहुत अरसे के बाद टीम में आए। मेरे नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो है ये उखाड़ पछाड़ करेंगे। मे भी इनके लेग स्पिनर वापस आएँ और एक और स्पिनर की तरफ देखें, क्योंकि टिक्शाना के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई किया हुआ है और टिक्शाना ने अभी तक इनको कुछ जितवा के नहीं दिया। सो आई थिंक इनको अब जो है ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की तरफ देखना पड़ेगा रादर देन मिस्ट्री बॉलर। उनकी मिस्ट्री इस दफ़ा चली नहीं, बिल्कुल काफ़ी अरसे से नहीं चल रही। नहीं चल रही। इस पर इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। मोहम्मद समी हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आमिर सुहेल हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम जोश जगादे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक सिनारियो आ रहा है कि 283 रन से हराए और इतने ओवर्स में स्कोर कर ले, विथ लुक्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन नज़र आ रहा है। और पाकिस्तानी टीम जो है वो कोलकाता में मौजूद है। क्या वो देख रहे होंगे आज मैच, क्या होता है, इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया मैच 5 विकेटों से जीतकर अपने सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात को तकरीबन यकीनी बना लिया। अगरचे पॉइंट्स टेबल जो दिखाई जाती है उसमें क्वालिफाइड में 3 टीमों के आगे लिखा हुआ आता है भारत, उसके अलावा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चौथी टीम का फैसला होना बाकी है, लेकिन न्यूजीलैंड के अब 10 पॉइंट्स हो गए और पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हैं और अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट्स हैं। अफगानिस्तान का मैच कल जो है वो साउथ अफ्रीका से है और पाकिस्तान का मैच परसों जो है वो इंग्लैंड से है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में। तो अब देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है, लेकिन बज़ाहिर अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गए हैं और न्यूजीलैंड भी बज़ाहिर क्वालिफाई कर गया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल। आमिर सुहेल से हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर समी की तरफ आएंगे। आमिर, आज जो चिप इन किया उनके बैट्समैनों ने देखे 40-45 और वो उनके जहन में था कि हम कम से कम ओवर्स में ये टारगेट अचीव करें ताकि हमारा नेट रन रेट बेहतर हो। तो प्लानिंग को कैसे देखते हैं? बाकायदा वो तैयारी करके आए थे न्यूजीलैंड वाले। देखिए, आपने ये सही कहा कि नेट रन रेट बेहतर रहे, लेकिन उनका जो एम था तेज़ खेलने का वो ये था कि अगर कहीं बारिश आती है तो किसी तरीके से 20 ओवर्स में वो डकवर्थ एंड लुइस के मेथड पे आगे हों। तो उसी हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे थे और ऐसा करना हुआ कि इवेंचुअली वो 21 या 22 ओवर में रन ही पूरे कर गए। सो ये एक टीम एफर्ट था और बेसिकली उन्होंने आज जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब इनको पता था कि बारिश होगी तो ये बैटिंग कर गए और आज वो वाली मिस्टेक नहीं दोहराई, क्योंकि उनको पता था कि जब बारिश होगी तो सेकंड बैटिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। और श्रीलंका के साथ भी यही हुआ, वो भी बारिश का सोचते रहे और वो भी ये सोचते रहे कि हम एक बड़ा स्कोर करेंगे तभी हम इस मैच में जीत पाएंगे, और उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही जो है बैठ गया। समी, जिस तरह से हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, आज जो उनके सबसे टॉप के बॉलर जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली, मधुशंका, वो आज कोई विकेट ना ले सके और उसने एंजेलो मैथ्यूज़ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका की बॉलिंग में भी आज वो बात नज़र नहीं आ रही थी। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं थी कि 171 रन पर एक टीम ऑल आउट हो गई थी, उन्हें पता था कि टारगेट कोई बड़ा नहीं है उनके, और जिस तरीके से 86 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई रचिन रविंद्रा और
डेवन कॉनवॉय के दरमियान, फिर उसके बाद से भी उनके बॉलर सबड्यूड हो गए थे। जी हाँ, देखें आप पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम मधुशंका इनकी पूरी बॉलिंग स्ट्रगल करते हुए नजर आई। हमने बात की थी लहरू कुमारा की कि 2 मैच पहले वो एक मैच में 3 आउट किए, लेकिन उसके बाद से वो खेलते हुए नज़र नहीं आए। फिर ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड कप में नए बॉल्स के साथ बॉलिंग करते रहे, लेकिन उनको विकेट नहीं ले पाए। फिर इकोनॉमिकली भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक ही मेथड से खेले गए जो कि चेंज नीडेड थी कि नया बॉल पे देखें बाकी सब टीमें जो इस पर टॉप है नए बॉल पे आके स्विंग कर रही हैं और विकेटें ले रही हैं, और ये पूरे वर्ल्ड कप में इसमें नाकाम रहे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी वजह रही। फिर मिडिल ऑफ द इनिंग में जो है ना विकेटें नहीं ले पा रहे, सच इन्होंने कोई थ्रेट नहीं दिया दूसरी टीम को कि हम विकेट टेकिंग बॉलिंग करें। तो ये बड़ी वजह रही। आमिर, एक और चीज जो मैं नोट कर रहा था कि पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 20 बैट्समैन जो हैं वो श्रीलंका के आउट हुए पावर प्ले में। उसके बाद 18 बैट्समैन बांग्लादेश के पावर प्ले में आउट हुए, और इंग्लैंड के जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसके 16 बैट्समैन पावर प्ले में आउट हुए। तो आप समझते हैं कि अगर पावर प्ले में इनिशियल 10 ओवर्स में अगर विकेटें धड़ाधड़ गिर जाती तो फिर टीम संभल नहीं पा रही। देखिए, आपको फाउंडेशन चाहिए। 50 ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं, तो उसमें अगर ओपनर्स जो हैं या टॉप ऑर्डर आपका फाउंडेशन ले नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, और दूसरी टीम जो है वो आपकी जो भी कोताहियां हैं उसको कैश इन करती है। लेकिन आज आपने जो बात की मधुशंका की, देखिए उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं, और इस मैच में उन्होंने बिल्कुल कोई विकेट नहीं ली और बैट्समैनों के ऊपर कोई इंप्रेशन भी नहीं डाला। देखिए, जो बड़ी टीमें होती हैं जो बड़ा मैच खेलने से पहले सबसे जो सक्सेसफुल बॉलर या बैट्समैन होता है उसको टारगेट करते हैं। टारगेट करके वो दूसरी टीमों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि चाहे ये सबसे अच्छा बॉलर है, सबसे ज़्यादा विकेट ली हुई हैं, बट वी आर मोर केपेबल, वी नो हाउ टू हैंडल इट। सो आई थिंक जिस तरह आज ये खेले हैं मधुशंका को, दे मेड अ स्टेटमेंट। अच्छा समी, जिस तरह बिल्कुल आमिर ने सही कहा कि उन्हें पता था कि ये जो है बॉलर जो है बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, बाकायदा प्लानिंग के तहत आए थे। न्यूजीलैंड के जो कोच हैं गैरी स्टेड, और जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम शेप अप कर रही है, अगरचे वो 4 मैच ऑन अ ट्रॉट हारी है, अब आप क्या समझते हैं, क्या न्यूजीलैंड की टीम टफ टाइम दे पाएगी सेमीफाइनल में अगर इंडिया के अगेंस्ट जाती है? थ्रू आउट जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप का स्टार्ट किया था, देखें उस वक्त ये वन ऑफ द फेवरेट थे। बीच में समाओ इनकी इंजरीज हुई, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टीम ऐसी है कि कहीं ना कहीं आकर ट्रबल कर सकती है। अगर आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो फास्ट बॉलर इनके अब परफॉर्म करने लगे हैं, स्पिनर इनके अच्छे फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं थ्रेट है दूसरी टीम के लिए, इट्स नॉट ईजी। फिर अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करें, देखें टॉम लेथनर इनके स्टैंडिंग कप्तान थे, लेकिन आप 2-3 मैचेस देखें जहाँ इनको तेज़ खेलना होता है तो उनका बैटिंग ऑर्डर पीछे ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिडिल ऑफ द इनिंग भी रखा हुआ है कि अगर शुरू में विकेटें हों तो प्लान बी भी नज़र आता है। तो ये है कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली बेसिस कवर की हुई है, और ये टफ टाइम ज़रूर दे सकती है दूसरी टीमों को। अगर आमिर हम बात करें जो इस टूर्नामेंट की, इस वर्ल्ड कप की, तो अब आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा, जो यहीं इंडिया में खेला गया, 2015 में नहीं पहुंच सका सेमीफाइनल में, 2019 में नहीं पहुंच सका, और अब 2023 में तकरीबन पाकिस्तान नहीं पहुंच सका है। तो आप समझते हैं कि कहाँ आपको खामी नजर आती? क्या T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से 50 ओवर्स की क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं पेश कर पा रहे जिसकी उनसे तवक्को की जाती है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही जवाब है। आपको प्लेयरों की बजाय जो पैटर्न इन चीफ हैं क्रिकेट के, उनको क्रिकेट सिखाने की ज़रूरत है। वो तो अपनी सियासी मसरूफियात में इतने बिजी होते हैं कि वो कैसे वहाँ क्रिकेट आप सिखाएंगे उनको? क्या आप बाज आ जाए, आप बाज आ जाए, आप बाज आ जाए। बात है, मैंने कर दी है बात, जिसको समझ आनी है उसको आ गई है। यानी कि जिन लोगों को इनको क्रिकेट सिखाएंगे, ये कह रहे, इनको क्रिकेट सिखाएंगे तो ये सही फैसले करेंगे। तो जिन लोगों को ये लाएंगे उनको भी तो क्रिकेट सिखाने की जरूरत है, या नहीं, जब उनको क्रिकेट की समझ आ जाएगी, जब उनको क्रिकेट सिखा देंगे आप, तो फिर वो फैसले भी ठीक करेंगे, फिर इन लोगों का चांस नहीं होगा। सही, फिर चांस नहीं होगा समी। लेकिन माजी में नजम सेठी साहब जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने पेट्रन इन चीफ नवाज शरीफ साहब को बनाया। उन्हें बहुत क्रिकेट का शौक़ था। वो जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो प्रैक्टिस मैच भी बाग जिना लाहौर में खेले,
वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। उसके अलावा वो प्रैक्टिस भी करते थे, सहाफ़ियों के साथ भी। हमारी टीम खुद कराची के जर्नलिस्ट की गई बाग जिना में नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक मैच था, उनकी टीम के ख़िलाफ़ खेली, वो फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। तो आमिर सोहेल कह रहे हैं कि जब सिखाना पड़ेगा, तो वो तो उस वक्त तो जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको तो क्रिकेट की बहुत नॉलेज थी, क्रिकेट का बड़ा इल्म था। तो उस वक्त उन्होंने कौन से फैसले अच्छे किए फैसले कोई? देखें, बाद मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ फैसले अच्छे भी किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं। देखें, खाली नवाज शरीफ की बात नहीं, उसके बाद इमरान खान साहब आए तो आप देखें डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गई। इसे आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया पूल सिर्फ 190 प्लेयरों के। क्लब क्रिकेट वैसे ही बंद थी, फिर कोविड से आप वैसे ही निकल के आए थे, तो आपका लिमिटेड पूल हुआ। फिर जिस तरह से हमने वनडे क्रिकेट को फोकियत नहीं दी, आप अगर देखें पूरे साल में हमने कितने वनडे क्रिकेट खेली है, तो मेरा ख्याल में टॉप टीम से तो बिल्कुल भी नहीं खेली। तो ये बहुत सारी वजह थी कि आपने अपनी इंपॉर्टेंस देनी थी क्रिकेट को, आपने गेयर अप करना था, बिल्डअप करना था वर्ल्ड कप के लिए। और मैं ये देखें पैटर्न कैसा होना चाहिए? पीसीबी का पैटर्न जो है उसको क्रिकेट की समझ होनी चाहिए, क्रिकेट खेला हुआ हो, या फिर ये कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा तजुर्बा? बिट ऑफ बोथ। देखें, क्रिकेट का आइडिया भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि फैसले लेने में आसानी हो कि आप अगर रीज़न है किसी को ला रहे हैं तो उसको क्या, किस लिए ला रहे हैं, क्या टास्क दे रहे हैं, क्या उसका विजन है। इसके लिए आपको क्रिकेट की भी समझ होनी चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बिल्कुल महारत होनी चाहिए मेरा। ठीक, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, आमिर सोहेल से पूछेंगे। समी तो हो चुके फास्ट बॉलर हैं, ये बाउंसर्स करते हैं, इस बाउंसर को डक कर गए, टेल एंडर हैं, लेकिन आमिर सोहेल तो ओपनर हैं। तो इनसे पूछेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद है। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मैच भी देखा श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, और सब उनकी तवज्जो उसी जानिब थी कि क्या होता है अगर श्रीलंका हरा देती है तो पाकिस्तान का चांस ज़्यादा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 1948 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायम हुआ। नवाब इफ्तिखार खान ममडूद जो थे उसके पहले सदर बने, लेकिन उस ज़माने से लेकर 2013 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पेट्रन थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लोग कहते हैं क्योंकि सदर मुमलिकत की जो पोस्ट है वो गैर सियासी है, और जब कोई सदर बन जाता है तो वो अपनी सियासत के नाते रिश्ते ख़त्म कर देता है अपनी पार्टी से। लेकिन उसके बाद से जब से पेट्रन इन चीफ को वज़ीर आज़म को बनाने का सिलसिले का आगाज़ हुआ, उसके बाद से पसंद नापसंद की बुनियाद पर, सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हुआ। आमिर सोहेल, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप डिसाइफर करें ना कि ये खेल में जो आपने निशानदेही की कि पहले पैटर्न हुआ करते थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूट्रल बंदे होते थे, इसीलिए आपकी स्पोर्ट्स जो थी वो थोड़ी सी बेहतर तरीके से चल रही थी। लेकिन आप ये देखें कि जब आपका प्रेसिडेंट बनना शुरू हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस के ज़रिए, तो तभी तो ये पैटर्न के पास, ये पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास आया, तो सियासत तो वहीं आ गई। अब आपने एक बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले, आपने कहा कि क्रिकेट खेली हुई है, ये है वो है ब्ला। देखिए, क्रिकेट खेलना और समझना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर खेल के समझ भी जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। सो बेसिकली आपको ये डिसाइफर करना है। और जो मैं बात करना एक्चुअली चाह रहा था वो थोड़ी सी हार्श हो जाएगी, थोड़ी सी कर दें आप। सेठी साहब के बारे में तो कुछ नहीं करना चाह रहे आप। देखें, जब बड़े लोग जो करता धरता होते हैं वो मजबूरी के तहत फैसला करेंगे, वो हमेशा गलत होगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मजबूरी के तहत, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाया गया पॉलिटिकल पार्टी, और उस वक्त के वफाकी वज़ीर एहसानुर रहमान मज़ारी ने कह दिया कि हमारी पार्टी की जानिब से ज़का अशरफ का नाम दिया गया है। और ये तय हुआ था जब पीडीएम की हुकूमत बन रही थी, उस वक्त ये तय हुआ था कि जिसकी जो वजारत होगी उस वजारत के अंदर जो महकमा आएगा वो वज़ीर उसको जो है लगाएगा। तो उन्होंने जो है वो चूँकि वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी बैनुल सूबाई राब्ते की, तो वो ये चाह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब लगें। यही कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले वजारत तो नहीं, मैं 2013 में लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। मैं 2013-14 में लेके जाना चाह रहा हूँ। वो मजबूरी के तहत फैसला था,
और ज़का अशरफ साहब को आपने रिमूव किया इलेक्टेड चेयरमैन को। अब वो अपनी वो जो भी उसको कह ले, वर्ड दे लें, वो बराबर कर रहे हैं। लेकिन ज़का अशरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थे 2013 में भी, और वो उसी पार्टी की बेसिस पर जो थे वो चेयरमैन बने थे। जिस तरह सेठी साहब नवाज शरीफ साहब से कुर्बत की बिना पर बने थे, ऐसी ज़का अशरफ भी बने थे। तो आप नहीं समझते कि ये सियासी कुर्बत, ये जिसको ख़त्म करके न्यूट्रल तरीके से लोगों का तकर्रुर किया जाए? अब आप मेरे से थीसिस ना लिखवाएं, मैंने सिंपल ये कहा है जब मजबूरी में फैसला होगा वो हमेशा गलत होता है। हाँ। मैंने आपको उसका लुब्बे लुबाब दे दिया, सही लुब्बे लुबाब दे दिया है, बाकी आप जो मर्जी कर लें। बस ठीक है समी, मतलब जो फैसला मजबूरी में होगा वो गलत होगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट की रिवाइवल हुई है कि जी इदारों की टीमें, अब तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन से इदारों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभी तो पाकिस्तान कप हो रहा है, आज भी साइम अयूब ने 170 ऑड रन कर दिए पाकिस्तान कप में। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी तब्दील करते हैं कि कभी इदारों को ख़त्म करके, रीजन्स को ख़त्म करके सिर्फ 6 सूबाई एसोसिएशंस की टीमें बना देते हैं, कभी दोबारा ले आते हैं। आप इतने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, 20-22 साल हो गए, आप मुझे बताएं कि ये तरीकाकार दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं ठीक, दें तसल्सल होना चाहिए। फिर जैसे मैंने बात की कि लिमिटेड आप अगर कर देंगे क्रिकेट तो आपके पास रॉ टैलेंट कहाँ से आएगा? 192 क्रिकेटर्स तक महदूद हो गई थी पिछले दौर में। जी हाँ बिल्कुल। और देखें अभी आपने वनडे क्रिकेट की बात की, आपका वर्ल्ड कप ये खत्म हो गया, आई डोंट नो उसके बाद आपने 2-3 महीने में वनडे कुछ नहीं खेलना, तो ये वनडे टूर्नामेंट किस लिए कराया जा रहा है? इसके परफॉर्मर कहाँ जाएंगे? ये तो जुनेजिया से पूछे ना आप। तो ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था, सीजन का आगाज वनडे से होना चाहिए था। आप इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी। वनडे कप में आपके सारे नेशनल स्टार खेलने थे, जो आप ये फिल आपने करने थे 2-4 जगह है, तो ये उसकी बुनियाद पर होना चाहिए था। इंटरेस्ट भी इस वर्ल्ड कप में था ना, इधर कौन देख रहा है? कोई पाकिस्तान का वनडे ऐसे ही जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन हो रहा है ना। तो आप भी तो ऐसे ही जा रहे हैं, देखें आप वर्ल्ड कप वहां खेल रहे हैं, इसके बाद आपका वनडे कोई नहीं, तो इस वनडे कप का आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे आप? समी ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है, और ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं, नदीम खान कल मैं देख रहा था विमेन क्रिकेट में वो ज़का अशरफ के साथ खड़े हुए थे, फिर जुनेद ज़िया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के GM डोमेस्टिक हैं, और फिर साकिब इरफान साहब हैं। ये सब कैसे शेड्यूल बनाते हैं, इस पर आमिर सोहेल से पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सोहेल के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर सोहेल से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आमिर, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर बार बार तब्दील होता रहता है, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स, रीजन्स, कभी एसोसिएशन, ये दुरुस्त कब होगा? हमारा मुल्क क्यों तजुर्बात करता है? देखिए, आपने हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? आपने ये बड़ा टाइमली क्वेश्चन किया इकबाल भाई, और मैं इसी के बारे में बात करना चाह रहा था। अब पता नहीं आप माइंड रीडर हो कि क्या हो, बात सिंपल सी है कि मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रमीज़ राजा को कप्तान, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चेंज किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आएगी, ये उन्होंने बयान दिया और नजम सेठी को लगाया। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, ज़का अशरफ साहब आ गए, उनको एक्सटेंशन मिल गई। अभी IPC ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो अग्री किया है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने ये नहीं क्वेश्चन किया कि अभी तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुई क्यों नहीं है। ये तो इनका आलम है, तो फिर आप और मैं क्या डिस्कशन कर रहे हैं? वही जो मैंने बात की थी कि इनको पहले क्रिकेट सिखा दें, फिर सही फैसले होंगे। लेकिन 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा को हटाया गया, और उसके बाद से 10 महीने हो चुके, तो उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। 2 चेयरमैन आ गए, गवर्निंग बोर्ड के कोई रुकन नहीं बन सके। आप इसकी कोताही का जिम्मेदार किसको करार देंगे? IPC। देखिए उनकी प्रायोरिटीज, ये सियासत यही से सारी कुछ शुरू होती है। जब इनका दिल चाहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवा देते हैं। इनको ये नहीं पता कि जो इलेक्टोरल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और वो हैं, और वो भी जाली हैं। तो
तो ये वहां से कोई फैसला नहीं कराते और ये अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। जब तक इनको नहीं पता लगेगा कि क्रिकेट में क्या इल्स हैं और क्रिकेट को कहां लेके जाना और कैसे लेके जाना है, और ये सियासत करते रहेंगे तो यही होगा। आप देखें ना कि आपकी जिस वजह से आपने एक दफा फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, और जो आपने रमीज को चेयरमैन चेंज किया वो इसलिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा खेली जाएगी और रीजन्स बढ़ेंगे, लेकिन वो अभी तक बहाल नहीं हुई। चले, आप जब कराची आएंगे तो आपसे फिर दोबारा हम कल रात को इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन वही बात है कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री, दिलचस्प बात आप देखें कि आईपीसी मिनिस्ट्री बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत है जिसके अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है, लेकिन जब से ये उबूरी हुकूमत आई इसमें कोई आईपीसी का मिनिस्टर नहीं बना है। आप अंदाज़ा लगा लें तो फिर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। समी आखिरी एक जुमले में बता दें, सेमीफाइनल आप भारत न्यूजीलैंड किसको जीतता हुआ देखते हैं? मेरे ख्याल में जिस तरह से भारत अभी खेलता है भारत ज़्यादा फेवरेट। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मोहम्मद समी, आमिर सुहेल और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।